हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आर यू डूइंग गुड? सो चैप्टर ऑलमोस्ट जो है हमारा ख़त्म हो चुका है। एक टॉपिक जो है वो बचा रह गया था। टॉपिक का नाम क्या था? टॉपिक का नाम था लिम्फोइड ऑर्गन। तो हमने जो स्किप कर दिया था वो था लिम्फोइड ऑर्गन। बाकी हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? तो ये एक डायग्राम बना रखा है ह्यूमन का, एंड इसके अंदर आप ये जो रेड कलर में देखने लग रहे हो ये लिम्फेथेटिक वेन्स है। बीच बीच में नोड्स जो है वो प्रेजेंट है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये हमारी बीन शेप स्प्लीन होती है। स्प्लीन जो है स्टमक के जस्ट पास में होती है। हार्ट है, हार्ट के ऊपर जो है थाइमस होता है। तो एक एक करके जो है हम इसको देखेंगे। लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसका एक पार्ट है। एंड अगर हम इसके अंदर देखें तो इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो लिम्फोइड ऑर्गन है उसको कहते हैं हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन यानी कि ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस B and T lymphocytes and mature them। ठीक है, टाइप्स कौन कौन से हैं इनके, यानी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारा है बोन मैरो। तो ये बोन है, इसके अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर जो भी लिक्विड भरा हुआ होगा उसको हम क्या कहेंगे? बोन मैरो कहेंगे। तो बोन मैरो क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन यानी कि जो बोन मैरो है उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? इट इज़, पहले हम ये लिख लें कि होता क्या है। इट इज़ ए लिक्विड, इट इज़ ए फ्लूइड का, लिक्विड की जगह इट इज़ ए फ्लूइड प्रेजेंट in between the bone। It produces all types of blood cell। अब all type of blood cell के अंदर क्या क्या आ जाता है? जैसे आरबीसी है वो वीन के द्वारा बनती है, डब्ल्यूबीसी के ढेर सारे पार्ट है वो वीन के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा प्लेटलेट है, तो प्लेटलेट भी जो है वो इन्हीं के द्वारा जो है डेवलप होती है। इसके अलावा मेन जो चीज़ है यहाँ पर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आता है उसमें इट प्रोड्यूस एंड मैच्योर बी सेल बट टी सेल डज नॉट मैच्योर हियर, ओनली प्रोडक्शन ओकर एट दिस प्लेस। ठीक है, तो यानी कि बी मेनली जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है किस वजह से? बी और टी सेल की वजह से है। तो उसमें जो बी सेल है वो तो यहीं पर ही बनती है, यहीं पर जो है मैच्योर हो जाती है। लेकिन जो टी सेल जो है वो बोन मैरो के अंदर बनती तो है लेकिन मैच्योर जो है वो यहाँ पर नहीं होती। तो वो मैच्योर कहाँ पे होती है? तो उसके लिए एक दूसरा ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं थाइमस। थाइमस कहाँ पर प्रेजेंट है? ये हमारा हार्ट है, ये बीच में हमारा हार्ट है। जो हार्ट है उसके ऊपर एक ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं क्या? थाइमस। तो एक बोन मैरो प्राइमरी ऑर्गन है और दूसरा कौन सा प्राइमरी ऑर्गन है? थाइमस। तो अगर हम थाइमस को देखें तो थाइमस के बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं? इट इज़ प्रेजेंट नियर दी हार्ट, हार्ट के पास में होता है। और इसके बारे में क्या बता सकते हैं? थाइमस के बारे में इट मैच्योर टी सेल को जो है मैच्योर करता है थाइमस, क्योंकि टी सेल को मैच्योर करता है इसी वजह से नाम उसका पड़ा है टी। थाइमस के अंदर टी आ गया ना, तो इसी वजह से जो नाम है उस सेल का हमने टी रख रखा है, क्योंकि जो मैच्योरिंग जो ऑर्गन है वो थाइमस है और यहीं पे मैच्योर होते हैं, तो इस वजह से हमने इसका नाम दे दिया टी सेल। ड्यूरिंग बर्थ
ड्यूरिंग बर्थ its size is large, but with the age its size reduces। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इसका जो साइज जो है वो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होता है और धीरे धीरे करके इसका जो साइज जो है वो कम होता जो है वो चला जाता है। तो प्राइमरी ऑर्गन जो है वो दो ही टाइप के होते हैं, एक बोन मैरो होता है और दूसरा जो है वो थाइमस होता है। अब बात करते हैं हम दूसरे ऑर्गन की जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो हमारा एक दूसरा ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब क्या है, बनती कहाँ पर है? वेल प्राइमरी जो प्राइमरी ऑर्गन है वहाँ पर बनती है। क्या सेकेंडरी के अंदर भी बनती है? हाँ, सेकेंडरी के अंदर भी बनती है, लेकिन काफ़ी कम अमाउंट के अंदर बनती है। तो इट प्रोड्यूसेस WBC इन स्मॉल अमाउंट। दूसरा भाई BT cell after maturation live here through the blood stream। ब्लड स्ट्रीम के द्वारा इसके अंदर जो है आ जाती है एंड फिर BT सेल जो है वो यहीं पर ही जो है वो रहती है। इसके अलावा जो B एंड T सेल है गेट प्रोलीफरेशन एंड डिफरेंशिएशन एट दिस प्लेस। यानी कि जो डिवीज़न है एंड स्पेशलाइजेशन है B और T सेल का वो कहाँ होता है? वो यहीं पे होता है हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से हैं एक एक करके देखते हैं। ये आपको ब्लैक ब्लैक सी डॉट जो है वो दिख रही होगी। ये ब्लैक डॉट क्या है? ये होते हैं नोड्स, इसको हम लिम्फोइड नोड भी कहते हैं। एंड ये जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो ब्लैक जो रेड कलर में दिखा रखे वो क्या है? लिम्फेटिक वेसल है। तो पहला हमारा पार्ट हो गया, पहला हमारा पार्ट क्या होगा? लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या होती हैं? तो जो लिम्फ नोड है उसके बारे में हम बता सकते हैं कि these are circular structure present in the regular interval of lymphatic वेसल। यानी कि जहाँ जहाँ लिम्फेटिक वेसल होगी उसके बीच बीच में इंटरवल पे देखो ये लिम्फेटिक वेसल चली हुई है या बीच में नोड आ गई या आगे चली हुई है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दिखाई देने लग रही है। तो यानी कि जहाँ जहाँ पर लिम्फेटिक वेसल होगी वहाँ वहाँ लिम्फ नोड जो है वो प्रेजेंट होगी। फंक्शन क्या होगी? इट इज़ यूज्ड टू फिल्टर बैक्टीरिया, जर्म्स etc. It also produce small amount of WBC। तो वैसे तो हम जनरली इसको लिख चुके हैं तो इसके बारे में हमें ज़्यादा लिखने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट है दूसरे को देखते हैं। ये तो हमारा पहला हो गया। और कौन से हैं? वेल यहाँ पर ब्लैक ब्लैक आप देखने लग रहे हो, ये क्या है? टॉन्सिल। जनरली माउथ के पास में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस वजह से पैलेटीन टॉन्सिल जो है वो हम कह देते हैं टॉन्सिल्स। तो हमारा दूसरा पार्ट हो गया टॉन्सिल्स। तो ये 6 इन नंबर जो है वो होते हैं, 6 होते हैं। हमारा जो माउथ है उसके अंदर जो है एक रिंग होती है जिसको हम वाल्डियर रिंग बोलते हैं। जो वाल्डियर रिंग है उसके अंदर दीज आर masses of
lymphoid tissue which prevent entry of germs। तो टॉन्सिल जो है वो जनरली क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया है या फिर कोई पैथोजन है उसको अंदर आने नहीं देते, उसको प्रिवेंट जो है वो करते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि अगर आपके टॉन्सिल यहाँ से अगर निकलते हैं या खाने के अंदर प्रॉब्लम होती है तो वो जनरली किस वजह से, क्योंकि अगर जो भी आप खाने लग रहे हो अगर उसके अंदर जम्स है तो वो जम्स जो है धीरे धीरे करके इन टॉन्सिल के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, और ट्रैप होने के बाद अगर वो डाइजेस्ट होकर रिसाइकल नहीं हो पाते तो अल्टीमेटली वो जो है स्वेल होने लग जाते हैं, एंड स्वेल करने की वजह से जो है प्रॉब्लम होती है। तो टॉन्सिल जब स्वेल होते हैं तो वो प्रॉब्लम जो है कोज करते हैं। कोज क्यों करने लग रहे हैं? बिकॉज दे अट्रैक्ट दी जम्स एंड वो उसको आपके सिस्टम के अंदर जाने से जो है वो रोकते हैं। सो टॉन्सिल का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस वजह से। अब हम तीसरा टाइप का जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है उसको एक बार डिस्कस करते हैं, जो हमारा थर्ड टाइप है। तो थर्ड अगर हम देखें तो एक यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, स्प्लीन। स्प्लीन इज आल्सो ए लिम्फोइड ऑर्गन। स्प्लीन जो है वो लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है। साथ में ड्यूरिंग puberty it forms some WBC, but during embryonic स्टेज, यानी कि जब बच्चे का बर्थ नहीं होता, जब वो वोम के अंदर होता है, तो उस टाइम के अंदर जो ब्लड की सेल है, इट forms all blood cell, all टाइप की ब्लड सेल जो है वो बनाती है, ठीक है। इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड सेल, हैंस कॉल इट ब्लड बैंक। तो इसको ब्लड बैंक भी क्यों कहने लग रहे हैं? क्योंकि बैंक के अंदर क्या रखते हैं हम, जो मनी जो है वो रखते हैं, लेकिन ब्लड बैंक है तो क्या रखेंगे उसके अंदर, जो ब्लड जो है वो रखेंगे। तो हमारे जस्ट स्टमक के पास में एक बीन शेप की स्ट्रक्चर जिसको स्प्लीन कहने लग रहे हैं, वो क्या रखता है, ब्लड की सेल काफ़ी ज़्यादा स्टोर करता है, एंड जब कभी ज़रूरत होती है तो ब्लड की सेल जो है वापस जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर पंप कर देता है, एंड पंप करने के बाद जो है वो जो ब्लड का लेवल जो है दोबारा से अचीव हो जाता है। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि एक टाइप से जो है यहाँ पर बहुत सारी ब्लड सेल का रिजर्व जो है वो प्रेजेंट होता है, ताकि टाइम जब आए तो उसको जो है यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं हम, सी के बाद में आ जाता है डी। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये है हमारी इंटेस्टाइन, और जो इंटेस्टाइन है ये यहाँ पे इसको मैग्नीफाइन करके दिखा रखा है। इंटेस्टाइन की सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है? सिरोसा। फिर उसके बाद कौन सी होती है? मस्कुलरिस होती है। फिर उसके बाद कौन सी होती है? सब म्यूकोसा। एंड सब म्यूकोसा के बाद में कौन सी होती है? म्यूकोसा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होते हैं, तो ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ढेर सारे विलाई। ये बीच में कुछ क्लस्टर है, ये जो क्लस्टर है हम इनको क्या बोलते हैं? पेयर्स पैच। ये जो क्लस्टर है इनको हम क्या बोलेंगे? पेयर्स पैच। तो पेयर्स पैच कहाँ पे प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो डी देखते हैं, डी हमारा है क्या? पेयर्स पैच। पेयर्स पैच। पेयर्स पैच क्या है भाई? These are the clusters या फिर ग्रुप ऑफ lymphoid tissue present in the, कहाँ पर प्रेजेंट है? सब म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। पर्टिकुलरली उसके अंदर भी जो इलियम वाला रीजन है,
स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 अलग अलग पार्ट है ना, कौन कौन से हैं? एक इलियम है, एक जेजुनम है और एक डुओडेनम है। तो पर्टिकुलरली इलियम की बात करने लग रहे हैं। जो इलियम है उसके अंदर कुछ क्लस्टर्स जो है वो प्रेजेंट है। उन क्लस्टर को क्या बोलते हैं हम? पेयर्स पैच जो है बोलते हैं। पेयर्स पैच किसका बना हुआ है? लिम्फोइड टिश्यू का। तो इनका फंक्शन क्या होता है? दे प्रोड्यूस WBC in small amount. It also prevent बैक्टीरिया या फिर जर्म्स टू इंटर इनटू द ब्लड सिस्टम। ठीक है, ताकि एब्जॉर्प्शन के टाइम पे कोई अगर जर्म्स अगर आ भी जाता है तो हमारे ये पेयर्स पैच जो है उसको रोक ले। तो एक सिंपल सी बात है भाई, मान लो आप खाना जो है खाने लग रहे हो एंड लेट से HCl से वो नहीं मरा एंड फिर उसके बाद बाइल जो है उसके द्वारा भी जो है वो बच गया, तो उसके बाद अंदर क्या वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा? नहीं जा पाएगा। कारण क्या है? हम वो जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन के लूमेन से विलाई से होता हुआ पास होगा तो बीच में पेयर्स पैच है, तो वो उसको वहीं पे जो है पकड़ लेंगे एंड उसको वहीं पे जो है ख़त्म कर देंगे। एक लास्ट लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो और प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं माल्ट। माल्ट के ऊपर पहले भी क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। माल्ट, ई पार्ट MALT। माल्ट क्या है? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू क्या होता है ये? तो हमारी जो म्यूकोसा की लेयर है उसके साथ में लिम्फोइड जो टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब म्यूकोसा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? क्या एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है? बिल्कुल है। क्या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ में प्रेजेंट है? बिल्कुल है। क्या हमारे यूरिन वाले पाथ के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल है। वहाँ पे भी जो है ये म्यूकस के साथ में एसोसिएटेड कुछ लिम्फोइड के टिश्यू जो है कंटिन्यूसली जो है प्रेजेंट होते हैं। सो हम कह सकते हैं दीज आर प्रेजेंट, या फिर दीज लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट इन दी म्यूकोसा ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड यूरिनोजेनिटल डक्ट कह सकते हैं, या फिर सिस्टम जो है उसके अंदर जो है प्रेजेंट होता है। तो म्यूकोसा तो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, बिल्कुल है। तो इसी वजह से 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इज़ माल्ट। तो समझ सकते हो माल्ट कितना है? 50% जो है वो प्रेजेंट है। और क्या फंक्शन है? इट्स फंक्शन इज़ टू प्रोड्यूस, क्या क्या प्रोड्यूस करता है? बी सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है, टी सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है, कुछ मैक्रोफाज जो है वो ये प्रोड्यूस करता है, कुछ डेंड्रियाटिक सेल जो है वो ये प्रोड्यूस कर देता है, जो फैगोसाइटोसिस जो है वो करते हैं। कुल मिला के ये बहुत सारी सेल जो है प्रोड्यूस करता है एंड जो भी बॉडी के अंदर आता है तो अल्टीमेटली उसको इंगल्फ कर देता है या उसको वहीं पे जो है मार देता है। सो हमारा जो लिम्फोइड टिश्यू जो है वो यहाँ पर जो है ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी छोटा टॉपिक है लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन जो है पहले भी आ चुका है। इवन नीट के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ था इसको लेकर कि माल्ट जो है वो कितने % प्रेजेंट होता है हमारे सिस्टम के अंदर। तो अराउंड 50% जो प्रेजेंट होता है। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर।